अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहम फरमाए जी। आज हमारी बच्चन आंटी बहुत ही गहरे सदमे में हमें नज़र आई। क्या सदमा था आखिर, क्यों इतनी मतलब कि सुस्त दिखाई दी, एक्टिव दिखाई नहीं दी। और जो कुकिंग कर रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी कि ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे, माँ का भी लिहाज ना किया। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बेटी बेचारी को शादी के चंद दिनों बाद ही तलाक की धमकी दे दी। ज़रा सी बात पर रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है। ये सारी चीज़ें देखकर एक बड़ी बहन और एक दोस्त बहुत ही परेशान है इस वक्त। ये कौन दोस्त है, कौन बहन है, कौन परेशान है, वर्चन आंटी की क्या स्टोरी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो हमारी प्यारी बच्चन आंटी और इनकी बेटियों ने अपने व्लॉग्स के चैनल को, अपना फैमिली कंटेंट वाले चैनल को रिएक्शन चैनल बना दिया। क्यों रिएक्शन चैनल बना दिया? क्योंकि जब वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल शेयर करती हैं और उसके ऊपर सिंपल सा एक टाइटल लगाती हैं कि आज ये पकाया, आज ये किया, आज बच्चों को खाना, बच्चों के लिए कुछ ख़ास बनाया, या बच्चों के साथ बाहर गए या मायके गए, या आज कपड़े धो लिए, या आज कोई ख़ास रेसिपी बना ली। और बच्चन आंटी का तो आपको पता ही है ना कि कुकिंग का चैनल है, तो उन्होंने कुकिंग ही करनी होती है। तो इसी मुतालिक वो जो हैं वीडियोस लगाती हैं। लेकिन बेचारी इतनी मजबूर हो चुकी हैं, इतनी कोई मजबूर हो चुकी हैं कि अपने अच्छे खासे व्लॉग्स के चैनल को इन माँ बेटियों ने बना दिया है रिएक्शन चैनल्स। अब जो मैंने टाइटल लगाए, ये सारे रिएक्शंस चैनल वाले इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने इसी तरह के पॉइंट्स जो हैं अपने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में से निकालने होते हैं कि कौन परेशान है, कौन उदास है, किसकी बच्ची का घर ख़राब हो रहा है, या किसका रिश्ता जुड़ रहा है, किसका टूट रहा है। सोशल मीडिया पे इस तरह की जो खबरें होती हैं, इस पर या तो न्यूज़ वाले इस पर तबसरा करते हैं या रिएक्शन वाले। लेकिन आजकल हमारे इन्फ्लुएंसर्स बेचारे इतने मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वो पिछले 8-10 साल से लोगों की दिमाग की दही बना चुके हैं, चटनी बना चुके हैं। बल्कि मैं कहती हूँ चटनी भी क्या बना चुके हैं, बिल्कुल मलीदा कर दिया है लोगों के दिमागों का। कंटेंट मतलब अपने घर का शेयर कर कर के, अपना लाइफ स्टाइल दिखा दिखा के, और इन्होंने इतनी 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 अपनी ज़िंदगी की मतलब स्टोरियाँ सुनाई हैं। हर एक चीज़ इन्होंने बता दिया है। अब लोग इतने इनसे उकता चुके हैं, इतने बेजार हो चुके हैं कि वो इनको अब देखना भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से इनके व्यूज़ होते हैं कम। इनके व्यूज़ जैसे ही ये अपनी रूटीन पे आती हैं, अपनी रूटीन शेयर करती हैं और अपना सिंपल सा टाइटल लगाती हैं कुकिंग के रिलेटेड या घर के कामों के रिलेटेड या फैमिली बच्चों के रिलेटेड, तो बेचारियों के व्यूज़ नहीं आते। हाँ हाँ, तो क्या होता है कि तीनों माँ बेटियों की सेम आदत। अभी इसमें कुमकुम शामिल नहीं हुई, कुमकुम तो अभी शामिल नहीं हुई, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल कुमकुम की वीडियो जब भी आती है तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि उसके फॉलोअर्स इनसे कम हैं, इसके बावजूद इनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि उसकी वीडियो पे फिर भी मतलब कि अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो अभी तक उसने ये ड्रामे शुरू नहीं किए जो ड्रामे इन माँ बेटियों ने स्टार्ट किए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। तो आपको याद होगा कि वक्तन फ़वक्तन ये लोग कोई ना कोई कमेंट, कोई ना कोई स्टोरी शेयर करके उसके ऊपर बात करती हैं, उसके ऊपर एक मतलब रिएक्शन वीडियो बना देती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी अम्मा के यहाँ एक कमेंट आया था जिसमें किसी लड़की ने कहा था कि आंटी जी मेरा हस्बैंड बहुत सख्त है, मेरा हस्बैंड इस तरह का है, उस तरह का है। तो आंटी जी ने कहा था कि हाँ कुछ ऐसे मर्द होते हैं। तो फिर उसको अपनी तरफ से जो भी नसीहतें करनी थी आंटी जी ने की। इसी तरह इनकी बड़ी जो बेटी है वो भी कभी कहती है जी मेरी दोस्त को डाइवोर्स हो गई है, मेरी दोस्त ने डाइवोर्स सेलिब्रेशन में मुझे बुलाया था पर मैं तो ना जाऊंगी, ना 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 मैं तो ऐसी सेलिब्रेशन में ना जाऊं। कि भाई ये कोई तुक बनता है कि तलाक की सेलिब्रेशन हो रही है, कितनी सत्ती सवित्री है ना, नहीं जाएंगी वो। तो कभी वो कहती है कि ईद के दिन मेरी फॉलोअर ने मुझे कमेंट किया कि ईद के दिन उनकी फॉलोअर ने किसी ने कमेंट किया कि मेरे हस्बैंड ने हमें डांटा, मारा, हमसे मिसबिहेव किया क्योंकि मैंने खर्चे के पैसों से बच्चों की ईद के जूते ले लिए थे, शोहर ने चपेड़ मार दी। इस तरह के टाइटल। और आज तो हद ही हो गई, जो मैंने 2 वीडियोस देखी बबरचन आंटी की, बड़ी शहज़ादी की और बबरचन आंटी की, दोनों के ऊपर मतलब के टाइटल किस तरह का लगा हुआ है, जिस तरह के रिएक्शंस चैनल वाले टाइटल लगाते हैं।
आंटी जी जो हैं उनकी भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और वो एक आर्टिस्ट जिनकी डेथ हुई है उसको लेके ऐसी औलादों की मट्टी पलीत कर रही हैं जो अपनी माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखते और उनको अकेले छोड़ देते हैं मरने के लिए। और आंटी जी बहुत सदमे में नज़र आई, गहरे सदमे में, जिसकी वजह से आंटी की आवाज़ बहुत स्लो स्लो दबी दबी सी आ रही थी। आंटी से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। आंटी शदीद जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार नज़र आई। और लोगों ने कमेंट्स में भी कहा, मैंने कुछ कमेंट्स भी शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको ज़रूरत क्या है, अगर आप इतनी थकी हुई हैं, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप लेबर के लिए क्यों बिरयानियाँ बना रही हैं, बाकी पका ही ले लेती। या फिर आपको किसने कहा कि आप इतनी मुशक्क़त करें, हमने तो नहीं कहा, और अगर कर रही हैं तो फिर गिला काहे का, शिकवा काहे का, क्योंकि ये तो है आपका कंटेंट और कंटेंट शेयर करना आपकी मजबूरी है, ना कि हमारी कोई मजबूरी। हम तो आके आपको आपकी वीडियो को देख के आप पे ही एहसान चढ़ाते हैं, लेकिन आप हम पे क्यों एहसान चढ़ा रही हैं कि इतनी तबीयत ख़राब में, इतनी गर्मी में मैं काम कर रही हूँ, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। और वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पिछले कई अरसे से मैं देख रही हूँ कि वो मशीन जो है वो कुमकुम के लिए ख़राब है, लेकिन हमारी आंटी जी के लिए वो मशीन ठीक हो जाती हैं। जब जब आंटी जी ने कपड़े उसमें वॉश करने होते हैं, उस मशीन के अंदर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं, अभी आंटी जी सोच ही रही होती है ना, हाय आंटी मैं आपकी सादगी पे फ़िदा जाऊँ, हैं क्या कहने आपकी सादगी के। जैसे ही हमारी आंटी सोचती है ना कि हाय मेरी बहू जो है वो दूसरी मशीन में कपड़े धोती है, सारा दिन उसका बेचारी का छत पे गुजर जाता है, और अब तो है भी इतनी धूप, तो मैं इस मशीन को सेट करा लूँ। हल्का सा जो है ना कोई तार शार हिली हुई है, लेकिन वो तार इतनी सियानी है, इतनी समझदार है कि जैसे ही आंटी जी ने उसमें कपड़े वॉश करने होते हैं ना, वो तार एकदम तंदुरुस्त सेहतयाब हो जाती है, टन टन हो जाती है, और आंटी को कहती है कि ना मेरी मालकिन, आप क्यों धोएंगी हाथ से कपड़े, या आप क्यों जाके सादी मशीन में छत पे जाके कपड़े धोएंगी, आप मुझे दें कपड़े, मैं आपकी वॉश करूँगी, बल्कि निचोड़ूंगी भी। आपकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि आप अब कपड़े निचोड़ती फिरे छत के ऊपर जाके बहू की तरह। बहू तो अभी ताज़ा दम है, अभी जवान है, उसकी तो हड्डियों में भी गूदा मौजूद है, वो तो अभी चल फिर सकती है, वो तो भाई अभी टना टन है, लेकिन आपकी तो उम्र हो गई है। तो लिहाजा वो आंटी जी पे तरस खा के ठीक हो जाती है, उसका बुखार उतर जाता है मशीन का, जो भी वो उसका पेच ढीला होता है वो खुद ठीक हो जाता है, जो तार हिली होती है वो खुद ठीक हो जाती है, जो उसको खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है एकदम टना टन हो जाती है, और आंटी जी उसमें अपने कपड़े वॉश कर लेती हैं। और दूसरी तरफ बहू बेचारी पिछले कई अरसे से वो अपने तो सादी मशीन भी तो भाई उसको तो खुश नसीब है, वो तो खुश नसीब है कि उसको सादा मशीन भी मिली, वरना वो कहाँ गरीब घर की लड़की, उसको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आंटी शबाना जैसी सास मिली, घर मिला, जहाँ पे वो मुफ्ता तोड़ती है और मुफ्त का उसको खाना मिलता है, और अपना चैनल भी चला रही है, पैसा भी बचा रही है। और बवर्चन आंटी जो सारा दिन बेचारी गर्मी में खाने बनाती हैं, उसको शर्म भी नहीं आती, आखिर उसका भी तो बेटा है, बच्चे हैं, और बेटे हैं, शोहर है, तो काम तो उसको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कमेंट्स में डिस्कस हो रही हैं, कहीं पे बहू को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो छत पे जाके धोती है, और आंटी के लिए मशीन जो है उसका बुखार उतर जाता है, आंटी अपने कपड़े मशीन में वॉश कर लेती हैं। तो आंटी बेचारी इतनी सदमे में वॉइस ओवर कर रही थी कि हाय और रब्बा हुण हड्डियां च जूस नहीं रह गया, पर की करा मजबूरी है, हाय हाय मेरी मजबूरी। तो मुझे ये समझ नहीं आती भाई, चैनल आपके हैं, मर्ज़ी आपकी है, कंटेंट, हमने आज तक किसी यूट्यूबर को ये कहते नहीं सुना कि भाई मैं तो बड़ी मजबूर हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, गर्मी में खाना बनाने को, फिर भी मैं बना रही हूँ, मतलब आप पे एहसान चढ़ा रही हूँ। तो आंटी जी अब कल मैंने वीडियो नहीं बनाई तो इसमें देखने वालों का क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, नुकसान तो मेरा हुआ ना। तो इसी तरह आप जब काम नहीं करेंगी तो मेरी भोली आंटी नुकसान आपका होगा। इस हकीकत को क्यों नहीं बताती आप अपनी ऑडियंस को, हैं आप अपनी ऑडियंस पे एहसान चढ़ाती हैं और ये रोने रोती हैं कि हाय भांडे धोंदी पईयां, ते हाय कपड़े पई धोनियां, ते हाय बड़ी औखी पई होनियां, ते हत्थां विच जान कोई नहीं, बिरयानी जिहड़ी है वो की कहंदे ने मैनू पानी कौन कढ़ के देगा, मोतर मेरे से उठाया नहीं जाता देच का, ते कपड़े मेरे को नचोड़े नहीं जाते, तो मेरी मशीन ठीक हो गई है मेरी बेबसी वेख के। आंटी जी ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम सब जानते हैं, और आपकी बहू ने भी सब कुछ हर किसी से शेयर किया हुआ है कि वो ज़्यादातर काम खुद करती है।
आपकी मजबूरियां हैं कि गंदी औलाद नमज़ना सवाल, अगर आज आपके बेटे कमा रहे होते, लाखों में अर्न कर रहे होते, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी लाखों में कोई अर्न कर जो कर रहे हैं ना, वही अच्छा खा पी रहे हैं, तो बेटे आपके अगर कर रहे होते तो आपको, आज आपने मान लिया कि मेरी हड्डियों में अब वो दम नहीं रहा, तो वो कभी भी आपको ये काम ना करने देते। आज आपकी आवाज़ में इतनी कोई उकताहट थी, इतनी कोई वो दर्द दर्द था, एक दर्द दर्द रुकता नहीं एक पल भी, ऐसे फील हो रहा था। लेकिन फिर भी आपने क्या कहते हैं ना, गमज़दा लहजे में, अफसुरदा लहजे में वॉइस ओवर की और उस चैनल को अपना रिएक्शन चैनल बना के सिर्फ इस मजबूरी में कि हाय हाय मेरी मजबूरी, व्यूज़ नहीं आते, जो सिंपल रूटीन शेयर करते हैं तो टाइटल सिंपल लाने हैं, तो मजबूरन फिर किसी न किसी के ऊपर बात करके उसी के हवाले से टाइटल लगा देना और हमेशा की तरह लोगों को सुनाना कि भाई अल्लाह से तौबा करें, ऐसा कोई काम ना करना जिसकी वजह से आखिरत में फंस जाएं, और कुरान पाक पढ़ें तो आपको पता चले। तो आंटी जी सोशल मीडिया पे सारी ज़िंदगी के लिए आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अजीबो गरीब किस्म की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो डिलीट नहीं होंगी। अगर आप दुनिया से रुखसत हो गई तो आपको इसका, ये आप अपने लिए सदका जारिया छोड़ के जाएंगी। आपकी ये वीडियोस पीछे देख देख के लोग आप पे फ़ायदा दरूद पड़ेंगे। कभी ये सोचा आपने? तो ठीक कहा आपने, कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपको मरने के बाद शर्मिंदगी हो, लोग आपके ऊपर अब मैं क्या ही कहूँ, आपकी वीडियोस देख देख के फ़ायदे दरूद पढ़ते रहें। हाय हाय आंटी जी आपका भोलापन। तो रिएक्शन चैनल बन चुके हैं जी इन तीनों माँ बेटियों के चैनल। आज बड़ी बेटी ने भी एक सहेली की स्टोरी शेयर कर दी, सहेली की बहन की, कि शादी के चंद दिनों बाद अभी मेरी वीडियो जो है वो एडिट ही नहीं हुई, जो मैंने उस शादी पे बनाई थी, मेरी सहेली की बहन का जो रिश्ता है वो ख़राब मतलब हो चुका है और बात तलाक तक पहुंच चुकी है। और बड़ा सदमे में वो जो है वो वॉइस ओवर कर रही हैं और कह रही है मैं बताऊंगी नहीं वो कौन थी मेरी सहेली ना। भाई कोई होगी तो बताओगी ना। सिर्फ फेक टाइटल लगाने के लिए, चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए झूठी सच्ची स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं। और कमेंट्स भी मैंने शेयर कर दिए जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये अपनी बहन की स्टोरियाँ सुना रही हैं। तो बहन की सुना रही है या नहीं सुना रही, लेकिन ये स्टोरीज़ जो हैं फैमिली चैनल्स या डेली रूटीन वाले चैनल्स पे ऐसी कोई स्टोरीज़ शेयर नहीं करता। इस तरह की स्टोरीज़ हमेशा मैंने कहा कि रिएक्शन या न्यूज़ चैनल पर ही शेयर की जाती हैं। लेकिन बेचारी क्या करें, हाँ व्यूज़ नहीं ना आंदे, व्यूज़ किसी तरह तो लाने हैं ना। तो ये अब बेचारियों की मजबूरी बन चुकी है। पिछली वीडियो में आंटी के व्यूज़ ही नहीं आए क्योंकि आंटी ने सिंपल अचार की रेसिपी शेयर की और वही टाइटल लगाया, और आज आंटी को मजबूरन एक फौजशुदा आर्टिस्ट का सहारा लेना पड़ा और उसका टाइटल लगा के लोगों को बुद्धू बनाया कि भाई पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस तरह लिख के तो दुखी आवाज़ में क्या कहते हैं वॉइस ओवर कर दी। आंटी जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अगर आप में जान नहीं है तो छोड़ देना, बस कर दें, अपना चैनल अपनी छोटी बहू के हवाले कर दें, वो बहुत अच्छा चलाएगी, बड़ी बहू से भी ज़्यादा आपका चैनल अच्छा चलाएगी। बड़ी सआदतमंद बहू है, आपसे बहुत प्यार करती है। वैसे भी इस चैनल का ओनर तो आपका शहज़ादा बेटा ही है। तो आपको अभी आपने एक शॉर्ट भी अपलोड किया जिसमें आपने अपनी बहुओं के हिस्से काम बांट दिए, जो जो उनके हिस्से काम आता है। तो ये जिम्मेदारी भी आप अपनी छोटी बहू के ज़िम्मे लगा दें, अपनी जान छुड़ा लें और सुकून करें, या फिर एक्टिव होकर अपनी रूटीन शेयर करें, जो एक तरीका होता है कुकिंग चैनल पे काम करने का, जिस तरह के एक प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो यूँ इस तरह अगर आप इतनी फुरसुर्दा होकर आएंगी तो लोग आपको कहाँ देखेंगे आंटी जी ना। फिर चैनल का भट्ठा बिठा रही हैं। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।